अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऊपर उन्हें खतरा भी हो सकता है, ऐसा खतरा जो किसी दौर के अंदर बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी वो खतरा लाक था। और इसी वाले से मुस्लिम लीग नून ने एक स्ट्रैटेजी भी अपनाई है। क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है उसके ऊपर भी आपसे डिस्कस करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो अभी पाकिस्तान के अंदर हवाएं चल रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव की सूरत जो है वो पैदा हो चुकी है। क्या सूरत हाल है, सारी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे न्यूज़ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर यहाँ के पॉलिटिशियंस के लिए भी इतना ग्राउंड जो है वो आसान नहीं होते हैं। और अभी जो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने एक स्ट्रैटेजी नई अपनाई है। पहले ये था कि उन्होंने कायद नवाज शरीफ का इस्तकबाल पुरजोर किस्म का करना था, ऐसा इस्तकबाल कि जिसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ मजबूत होकर खड़े जाएं। ये तासर को पाकिस्तान के अंदर ये पैदा करना था कि अभी भी मेजॉरिटी का जो वोट है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो मुस्लिम लीग नून है। तो इसीलिए इन्होंने एक रैली का बंदोबस्त करना था, जो रैली कायद नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से लेकर उन्होंने उस रैली ने पहुंचाना था जी मीनारे पाकिस्तान के जलसे तक उन्होंने पहुंचाना था। पूरे मुल्क के अंदर ये तैयारियां की जा रही थी। मरियम नवाज ने दिन रात मेहनत करके, आपको पता है, मुख्तलिफ अजला के अंदर गई हैं, मुख्तलिफ सूबों के अंदर वो गई हैं, वहाँ पर इन्होंने तंजीम साजी की है, पूरा एक इन्होंने माहौल क्रिएट किया है। और उसके बाद रिसेंटली आपने आज से कुछ रोज़ कबल सुना होगा मियाँ जवेद लतीफ़ का जो बयान था कि अब जो है वो हम इस प्लान को चेंज कर रहे हैं। और प्लान ये थे, वो बता रहे थे, चूँकि हमें अज़म नहीं हो रहा, मैंने पहले भी एक ब्लॉग के अंदर आपको बताया था, उन्होंने ये कहा कि शादियों का सीज़न है, ट्रैफिक जैम होगा, लोगों के लिए मसाइल होंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ एयरपोर्ट पे उतरें और वहाँ से सीधे चले जाएँ जी बाय एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर, वो चले जाएँ जी मीनारे पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर और वहाँ वो जलसे से खिताब करें। यानी कि बीच में जो इस्तकबालिया था, जो इस्तकबाल किया जाना था, वो रैली की सूरत के अंदर जाना था, उसके प्रोग्राम को काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर लीडरशिप है वो इसको पोस्टपोन करने के मशवरा दे रही है। और अभी भी कुछ लोग हैं लाइक मरियम नवाज, वो चाहते हैं कि एक रैली की सूरत के अंदर हम मीनारे पाकिस्तान के जलसे तक जाएं। लेकिन पाकिस्तान है यहाँ पे, आज से कुछ रोज़ कबल ही आपने देखा था कि JUI के रहनुमा के ऊपर वो जलसे के अंदर जा रहे थे, वहाँ पे उनके ऊपर अटैक हुआ था, वो ज़ख्मी हुए और वो तो बच गए बाई चांस। लेकिन ये है कि यहाँ पे सियासत के अंदर जब ये जो सियासी माहौल गरमाया जाता है, और अभी रिसेंटली आपने देखा पिछले 6-8 महीनों से KPK के अंदर स्पेशली अगर बात की जाए तो वहाँ पे दहशतगर्दी लौट आई है। आज से 2 महीने कबल वो KPK की मस्जिद के अंदर धमाका किया गया था। तो दहशतगर्दी जिस सिनेरियो के साथ डेवलप हो रही है, दोबारा से जो वो सर उठा रही है, तो इस चीज़ को जो है वो इसको पसे पुश नहीं डाला जा सकता कि सियासतदानों के लिए काफ़ी मसाइल भी होंगे। आपको अगर याद हो 2018 का जो इलेक्शन था, ANP के ऊपर कितना भारी गुजरा, खुदकश उनके ऊपर धमाके हुए, उनके जो बड़े रहनुमा थे उनको शहीद भी किया गया इन धमाकों के ज़रिए से। और अभी मुस्लिम लीग नून है या कोई भी जमात है वो इन ख़तरों से खाली नहीं है। और इसीलिए मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि इनको अभी जो है वो रैली की सूरत के बजाय हेलीकॉप्टर के जरिए से इन्हें ग्राउंड के अंदर जो है वो पहुंचाया जाए। और इसके ऊपर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे चांसेस हैं। और अगर ये बात की जाए, आज मैं वो सुन रहा था, मुबशिर लुकमान वो अपना व्लॉग कर रहे थे, उसके अंदर वो बता रहे थे कि नवाज शरीफ ही नहीं, अगर आज इमरान बाहर निकलते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बाहर निकलते हैं, तो ये कि इवन कोई भी सियासी जो जमात है, किसी जमात का भी लीडर जो है उसको थ्रेट हो सकता है, ख़तरा हो सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान ऐसे दौर से गुजर रहा है बदकिस्मती के साथ कि यहाँ पे ऐसा अगर कोई खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा हादसा हो, अगर हादसा हो जाता है तो पाकिस्तान इंतशार का मरकज़ बन जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अदम सियासी इस्तेकाम होगा। पाकिस्तान की मैशत ऑलरेडी डूब रही है, मज़ीद उसको मसाइल शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स अपना रुख नहीं करेंगे, यहाँ से जो अपनी इन्वेस्टमेंट डाली हुई है वो भी निकाल के यहाँ से चलते बनेंगे। तो ऐसे किसी बड़े वाक़े का पाकिस्तान मुतमिल नहीं हो सकता। इसलिए जितनी सफाई के साथ, जितनी एहतियात के साथ लीडर जो वो अपनी कैंपेन कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए। और चूंकि बड़े खतरात हैं जिस लेवल के ऊपर दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर वापस लौट रही है, तो जब इलेक्शन की कैंपेन होगी, जलसे जुलूस होंगे, तो बड़ा खतरा होगा। सिक्योरिटी इदारों को बड़ा ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, चूंकि KPK के अंदर जो सूरत हाल है, जैसे दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले 8-9 महीनों से, तो वो बड़ी जो है वो तशवीशनाक हद तक जो है वो फैल चुके हैं।
अब अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की कि इन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके जो मामला चल रहे थे उसके अंदर कैसे गैप आ गया। पहले तो बात यह है कि नवाज शरीफ ने पहले एक बार स्टेटमेंट दी और फिर उसके बाद यहाँ से छोटे मियाँ चले गए जी लंदन के अंदर, उन्हें समझाने बुझाने, मेरे ख्याल में वो बातें की जा रही हैं कि उनको गुजरांवाला के अंदर से एक मीटिंग के अंदर ये पैगाम दिया गया कि अपने भाई को बोलें कि थोड़ा सा हाथ होला रखें। लेकिन नवाज शरीफ ने क्या किया है, वहाँ पे इनकी मीटिंग हुई है, सेनेटर इसाक डार मौजूद थे, मरीम नवाज साहिबा मौजूद थी, शहबाज शरीफ मौजूद थे और कायद नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे। और जब इनकी मौजूदगी के अंदर ये नवाज शरीफ ने एक बार फिर बरमला कह दिया है कि अब किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब डायरेक्टली ये जो 2 आर्मी के जनरल्स थे, 4 जो अदलिया के जो जजेस थे, इनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए। ये कौमी मुजरिम में इनको किसी तौर पर भी मुआफ नहीं किया जाएगा। यानी कि नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट गए हैं और नवाज शरीफ ऐसी शख्सियत हैं, आपको भी पता है कि वो जिस चीज़ के ऊपर डट जाएं फिर वो अपनी अना उसको बना लेते हैं और उससे पीछे नहीं हटते, भले उनकी सियासी जमात को उन्हें नुकसान हो। हालांकि आपको याद है कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट से उन्हें हाथ धोना पड़ा था लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। शायद उस वक्त भी इनको मैसेजिंग जो वो हुई हो कि आप थोड़ा सा हाथ होला रखें, आप जो करना चाहते हैं उसे ना करें, और उस वक्त भी मुशर्रफ के ट्रायल की बातें हो रही थी, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है वो बगावत का चलाया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी नवाज शरीफ एक बार फिर से डट गए हैं कि पाकिस्तान ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। आज अगर कोई सियासतदान मेहनत करता है, कोशिश करता है, वो पाकिस्तान को ट्रैक के ऊपर ले आता है, तो कहीं से दोबारा से वही सूरत हाल इख्तियार ना हो जाए। जैसे ही पाकिस्तान पटड़ी के ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पे एक रवाज निकल पड़ा है कि पीछे से एक नया प्रोजेक्ट जो वो लॉन्च कर दिया जाता है, और जब नया प्रोजेक्ट आता है तो आगे जो जमात होती है, जिस गवर्नमेंट ने मुल्क को संभाला होता है, उसको जो पोस्टपोन कर दिया जाता है, उसको तबाह करके तहस नहस करके नए अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है। तो ये खदशात पाए जाते हैं। क्या इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई नया जो है वो किरदार सामने ना आ जाए? तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, इंसाफ सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ के बिना कोई मुआशरा जो वो आगे नहीं बढ़ सकता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और इसी के ऊपर वो डटे हुए हैं। और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की जो क़ियादत है पाकिस्तान के अंदर, जो इनकी पार्टी रहनुमा है, वो तो ज़रूर इससे इख्तिलाफ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अभी हालात क्या हैं, इन हालात के अंदर जो मुश्किल से हमारे लिए जो थोड़ी सी आसानी पैदा हुई है। और आपको ये भी बताएं कि पीपल्स पार्टी काफ़ी टाइम से डिमांड कर रही है कि जो हालात मुस्लिम लीग नून को दिए जा रहे हैं, जो वो उन्हें फील्ड दी जा रही है, उन्हें पाकिस्तान के अंदर हर कुछ करने की जो वो इजाज़त मिली हुई है, वो जलसे करें, जुलूस करें, पार्टी को फंड मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये हमें प्लेइंग 11 जो है वो फील्ड नहीं दी जा रही, या इक्वल फील्ड हमें जो है वो मुयसर नहीं है जो मुस्लिम लीग नून को सहूलत दस्तयाब है। वैसे भी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ज़ाहिर है उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अच्छा जो वो टर्न आउट रहा है, उनके साथ अच्छा इनका जो है वो कोलिशन रहे हैं। गवर्नमेंट के बहुत से मिसाइल थे जो इस्टेब्लिशमेंट ने और जो है वो गवर्नमेंट दोनों ने मिल के जो है वो उनको हल करने की कोशिश की, और उसका मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को बेनिफिट भी जाता है कि वो आगे अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस इदारे के साथ वो आसानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे बड़े मियाँ साहब की है। बड़े मियाँ साहब चूँकि वो दोबारा से चौथी बार प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान उनका जहाँ पर ट्रायल शुरू हो वहाँ पर उन लोगों का भी ट्रायल जो है वो शुरू होना चाहिए, जिन लोगों ने चलते फलते फूलते और ट्रैक के ऊपर गामजन पाकिस्तान को तहस नहस करके इमरान खान को लाया था, उन लोगों को ज़रूर इंजाम तक पहुंचाया जाए। फिलहाल तो यही अपडेट है जो आपके साथ मैंने शेयर की। अगले भी लाख के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।